हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए रागा का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित्र पुस्तक जो है वो वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। वाणभट्ट जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने जो है 2 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस थी, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी जो है वो दुनिया का पहला उपन्यास था, तो इसलिए भी जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है, या फिर किसे जो है वो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से जो है हर्षवर्धन को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए ध्वनि तरंगों के लिए अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था। तो देखिए पराश्रव्य तरंगें जो होती है, इनको सबसे पहले सीटी बजा करके जो है गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने उत्पन्न किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि परीक्षा एप्लीकेशन पर जो है आपको इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसको जो है आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी एक वैल्यूएबल प्राइस में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारा कूपन कोड सिलेक्शन 50 यूज़ करते हो तो आप लोगों को जो है 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। परीक्षा ऐप की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो देखिए मोहिनीअट्टम जो नृत्य है, इसका विकास जो है वो केरल राज्य में सबसे अधिक हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लोसांग फेस्टिवल जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, और लोसांग जो उत्सव होता है ये 4 दिनों तक चलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोसांग, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फीडोलॉजी जो होती है इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से जो है अलग करती है या फिर विभेदित करती है। ठीक है, तो देखिए सेंट्रियोल जो होता है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है। ठीक है, यानी कि अलग करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि कैप्सूल का आवरण जो होता है वो किसका बना हुआ होता है। अक्सर जो हम कैप्सूल देखते हैं उसका जो बाहरी परत होती है या आवरण जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, इसके अलावा नेवी एमआर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है। ठीक है, तो जहाजरानी नहर पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर जो है वो स्वेज नहर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट भी होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। ठीक है, तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो पुस्तक है वो जेबी कृपलानी के द्वारा लिखी गई है और काफ़ी फेमस पुस्तक है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग से दिया गया है, इसमें बताया गया है कि यदि ए जेड का संबंध बी वाई के साथ में हो तो सी एक्स का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ठीक है, तो देखिए ए के ऑपोजिट जो है अल्फ़ाबेट में आता है जेड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बी के ऑपोजिट में अल्फ़ाबेट में आता है वाई। अगर इस पेयर में आप देखेंगे दूसरे वाले में, तो देखिए सी के ऑपोजिट आता है एक्स, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट पद आएगा, तो डी के ऑपोजिट आता है अल्फ़ाबेट में डब्ल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको दिया गया है डी डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट क्रम में आगे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि ए के ऑपोजिट जेड आता है, फिर बी के ऑपोजिट जो है वाई आता है, फिर सी के ऑपोजिट एक्स और डी के ऑपोजिट डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी डब्ल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है नीचे एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसमें कुछ समूह जो है वो मिसिंग किए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है कौन से अल्फ़ाबेट जो है फिल करने से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या। देखिए आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि इसमें क्या फिल करने से जो है ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए, उसके बाद में एक स्पेस खाली रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ए के बाद में जो है डी को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि पहला वर्ड आएगा डी। ठीक है, देखिए दूसरे में फिर ए के बाद में डी आएगा, क्योंकि ए के बाद तो डी आता है। ठीक है, यहाँ पर श्रृंखला में आप देख सकते हो। फिर देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे सी के बाद में क्या लिया गया है, तो सी के बाद में देखिए यहाँ पर ए लिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो डी डी ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट भी आ जाएगा ए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ डी के बाद में क्या लिया गया है, इसमें आप देख सकते हो सी आया है। ठीक है, और फिर भी डी के बाद में सी पूछा गया तो सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डी डी ए सी सी ये आ जाएगा। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी डी ए और सी सी। ठीक है, इससे जो है श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो कि नीचे दिए गए शब्द के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यानी कि आपको जो ये नीचे शब्द दिया गया है अनाउंसमेंट्स, इसके माध्यम से जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड आपको दिया गया है सीमेंट। ठीक है, तो देखिए सी जो है वो अनाउंसमेंट में आता है, ई भी आता है, एम भी आता है, ई भी आता है, एन भी आता है और टी भी आता है। ठीक है, यानी कि सीमेंट के जो सारे वर्ड्स हैं वो अनाउंसमेंट शब्द में आते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार नाउन के सारे वर्ड्स भी जो है वो अनाउंसमेंट शब्द में आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे काउंटर जो दिया गया है आपको, देखिए सी तो आता है OUNTER। ठीक है, लेकिन आर जो है वो अनाउंसमेंट में नहीं आता। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर शब्द जो है वो अनाउंसमेंट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें आर आता है जो कि आपके काउंटर में नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काउंटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या फिर संख्या को चुनिए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि BDFH, ठीक है, इसका संबंध आपको बताया गया है YWU और S के साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ इनके बीच में संबंध किस प्रकार से है। देखिए अल्फ़ाबेट में जो है B के ऑपोजिट आता है Y, ठीक है। ठीक इसी प्रकार D के ऑपोजिट आता है W, F के ऑपोजिट में आता है U और H के ऑपोजिट आता है S, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकली एक दूसरे के विपरीत क्रम में लिखी गए हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जो है वो JLNP को लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ JLNP, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ाबेट में J के ऑपोजिट जो है वो आता है Q, ठीक है। L के ऑपोजिट आता है O, N के ऑपोजिट आता है M और P के ऑपोजिट आता है K, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा QOMK, ठीक है। तो देखिए QOMK जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A QOMK। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बोला गया है कि यदि एक कोड में फ्रेंड शब्द को लिखा जाता है HTKGPF से, ठीक है, तो उसी प्रकार जो है रिवील शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड में हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड शब्द पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड को जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। बोला गया है फ्रेंड को लिखा जाता है HTKGP और F से, ठीक है। तो देखिए F जो है वो 6 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में और H जो है वो 8 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक इसी प्रकार R से T में भी जो है +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, I से K में +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, E से G में भी, N से P में भी और D से F में भी जो है +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके जो है लिखा गया है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम रिवील को लिखेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले रिवील की स्पेलिंग लिख देता हूँ REVEAL, ठीक है। तो देखिए अब रिवील को किस प्रकार से लिखेंगे, +2 अल्फ़ाबेट करके। तो देखिए ये लिखा जाएगा +2 करने से T, E के बाद में G आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा X, यहाँ पे आ जाएगा G और A के बाद में +2 करने से C और L से +2 करने पर N आ जाएगा, ठीक है। तो TGXGCN, ठीक है। तो TGXGCN जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे, और लेकिन आपको अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। और हाँ दोस्तों, आप लोग परीक्षा के लिए ज़रूर से इनरोल कर लीजिएगा, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।